नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। दोस्तों, लगातार रूस और यूक्रेन के बीच का विवाद चल रहा है और थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज 13वां दिन उनके विवाद को हो चुका है। लगातार भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी उनसे बातचीत कर रहे हैं फोन पर। जेलेंस्की जो यूक्रेन के प्रधानमंत्री हैं उनसे बात की, ये रूस के प्रधानमंत्री पुतिन हैं उनसे बातचीत की, जिससे ये जो विवाद है वो थम जाए। अभी भी हमारे 700 छात्र वहां पर फंसे हुए हैं, लाने की पूरी तैयारी की जा रही है। इसी बीच जिसके आप सब जानते हैं कि लगातार रूस और यूक्रेन की जो आर्थिक स्थिति है वो ढलती चली जा रही है, वो गिरती चली जा रही है। उसमें मदद करने के लिए हमारे कई सारे जो बॉलीवुड एक्टर्स हैं, अभिनेता है, अभिनेत्री है, वो मदद करने के लिए बढ़ चढ़कर आगे आ रहे हैं, आर्थिक रूप से मदद कर रहे हैं, साथ ही कहीं अपनी आवाज उठा रहे हैं मदद करने के लिए। इसी बीच हॉलीवुड के एक एक्टर जो आगे आए हैं मदद करने के लिए, 76 करोड़ रुपए डोनेट करके उन्होंने यूक्रेन की आर्थिक रूप से मदद की है। जी हाँ, आपको हम बताएंगे इस आगे की रिपोर्ट में कि कौन है वो एक्टर, आखिर क्यों उन्होंने, इसके पीछे का क्या मकसद था जो इतनी बड़ी मदद के लिए वो आगे आए। साथ ही आपको एक खास बात बता दें कि उस एक्टर की जो फैमिली रिलेशन था वो कहीं ना कहीं यूक्रेन या रूस से जुड़ा हुआ है। तो पहले आपको बताते हैं कि कौन है ये एक्टर और आखिर क्या मजबूरी उनकी रही है डोनेट करने के लिए। तो आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध में टाइटैनिक एक्टर लियोनार्डो डिकैप्रियो यूक्रेन की आर्थिक मदद के लिए आगे आए हैं। उन्होंने यूक्रेन को $10 मिलियन डोनेट किए हैं। दिलचस्प बात यह है कि लियोनार्डो की नानी यूक्रेन स्थित उड़ीसा की थी। ऐसे में एक्टर का यूक्रेन से गहरा रिश्ता है। यूक्रेन और रूस के बीच चल रही जंग में दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुआ है, लेकिन रूस जैसे विशाल देश के सामने यूक्रेन पूरी तरह चरमरा गया है। कई सेलिब्रिटीज यूक्रेन के सपोर्ट में अपनी आवाज उठा रही हैं। इसी बीच टाइटैनिक एक्टर लियोनार्डो डिकैप्रियो यूक्रेन की मदद को सामने आए। लियोनार्डो ने $10 मिलियन डॉलर्स यानी भारतीय करेंसी के मुताबिक 76 करोड़ रुपए डोनेट किए। उनकी यह आर्थिक मदद मुसीबत के समय यूक्रेन के लिए बड़ी सहायता बनी। दिलचस्प बात यह है कि लियोनार्डो की नानी यूक्रेन से उड़ीसा की थी। ऐसे में एक्टर का यूक्रेन से गहरा रिश्ता है। सीधे तौर पर ना सही पर उनकी जड़ें यूक्रेन से जुड़ी हुई हैं। $10 मिलियन की बड़ी रकम डोनेट कर उन्होंने यूक्रेन से अपने रिश्ते को मजबूत कर दिया है। लियोनार्डो ने कई दफा ये बात भी कही कि वे आधे रशियन हैं, उनकी नाना नानी रूस के हैं। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्टर के नाना नानी उड़ीसा के हैं, वहीं कुछ के मुताबिक वे खेरसन के थे। उड़ीसा और खेरसन दोनों ही यूक्रेन में हैं। लियोनार्डो की माँ इमलीन का जन्म एक बॉम्ब शेल्टर में हुआ था। उनके माता पिता यानी लियोनार्डो के नाना नानी रशियन रिफ्यूजी थे। फरवरी 1943 की बात है, जब रूस जंग के मैदान में खड़ा था। इमरलीन के पेरेंट्स हवाई हमलों से बचने के लिए बॉम्ब शेल्टर में छिपे थे, जहां इमरलीन का जन्म हुआ था। इमरलीन के पेरेंट्स हवाई हमलों से बचने के लिए बॉम्ब शेल्टर में छिपे थे, जहां इमरलीन का जन्म हुआ। उनके पेरेंट्स को उम्मीद नहीं थी कि वह उनकी बेटी बच जाएगी। इमरलीन बड़ी हुई, लेकिन उनका बचपन कष्ट में गुजरा है। बचपन में उनका पैर टूट गया था और वे कई इन्फेक्शन की चपेट में भी आई, जिस कारण वे कुपोषण का शिकार भी हो गई थी। ये सब इमरलीन के 10 साल की उम्र के अंदर हुआ। 11 साल की उम्र में इमरलीन अमेरिका आ गई। खुद लियोनार्डो अपनी माँ के दर्द भरे बीते कल को बताते हुए कहते हैं, जब आप मेरी माँ की तस्वीर देखेंगे तो यह दिल तोड़ देने वाला है। मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, ये जानकर कि उन्हें जिंदगी में कुछ झेला है। बुरे दिन धीरे धीरे खत्म हुए और इमरलीन अमेरिका में एक लीगल सेक्रेटरी के पद पर काम करने लगी। उनकी मुलाकात जॉर्ज डिकैप्रियो से हुई। हालांकि उनकी ये शादी ज्यादा समय तक नहीं टिक पाई। लियोनार्डो के जन्म के कुछ महीने बाद दोनों ने तलाक ले लिया। जॉर्ज और इमरलीन ने तलाक जरूर ले लिया, पर बेटे की अच्छी परवरिश के लिए उन्होंने पड़ोसी बनकर रहने का फैसला किया। इस तरह दोनों ने साथ मिलकर लियोनार्डो की परवरिश की और उन्हें कभी भी किसी पेरेंट की कमी एहसास नहीं होने दिया। लियोनार्डो आज भी ज्यादातर अपनी माँ के साथ ही रहते हैं। आपको बता दें कि लियोनार्डो अक्सर अपने सोशल मीडिया अकाउंट से नेचर और उससे जुड़ी परेशानियों के मुद्दे को उठाते रहते हैं। बीते साल 2021 में अनुपम खेर ने एक फोटो शेयर किया था। सोशल मीडिया पर फोटो शेयर कर अनुपम खेर ने लिखा कि
मैं कुछ साल पहले लियोनार्डो से लॉस एंजल्स के एक प्रोग्राम में मिला था। मैंने अपना परिचय दिया और कहा कि मैं इंडियन एक्टर हूँ। मेरी बात सुनकर लियोनार्डो ने मुझे कहा कि मुझे पता है। अनुपम खेर ने कैप्शन में लिखा इस पर। मैंने पूछा कैसे, और फिर लियोनार्डो ने मुझे गर्मजोशी से गले लगा लिया। वे दयालु और स्नेही थे। एक अभिनेता होने की सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप दुनिया भर के अद्भुत लोगों से मिलते हैं और उनके साथ आसानी से जुड़ जाते हैं। एक्टर अपने आप एक जनजाति है। उनका ये फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। इससे पहले अभिनेता ने शाहरुख खान और जैकी श्रॉफ के साथ भी एक थ्रोबैक तस्वीर शेयर की थी। तो जैसे कि आपने देखा कि लियोनार्डो हॉलीवुड के मशहूर एक्टर, टाइटैनिक मूवी के ये एक्टर रहे। इन्होंने 76 करोड़ रुपए देकर यूक्रेन में डोनेट करके साबित किया कि किस तरह से वो आर्थिक स्थिति में उनकी मदद कर सकते थे। साथ ही आपने देखा कि उनका जो रिश्ता है, उनकी नानी का रिश्ता, वो उड़ीसा से है और एक जो जड़ें हैं उनकी रूस से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने बताया कि वो अपने आप को आधा रूसी भी कहते हैं। इस तरह से लगातार बॉलीवुड एक्टर्स और हॉलीवुड एक्टर्स आगे बढ़ चढ़ कर आ रहे हैं और मदद कर रहे हैं। आपका इस चीज पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और देखते रहे नेक्स्ट 9 लाइव।